सोचिए जरा, हमारे आसपास जो कुछ भी है, हाथ में पकड़ा हुआ फोन से लेकर आसमान के तारों तक, आखिर ये सब बना किस चीज से है? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे और पदार्थ की उस अनदेखी दुनिया की पड़ताल करेंगे जो हमारी नजरों से छिपी हुई है। चलिए एक सिनारियो सोचते हैं जो हम सबने एक्सपीरियंस किया है। कोई घर में दाखिल होता है और उससे फौरन ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाने की खुशबू आती है। ये होता कैसे है? वो महक इतनी तेजी से हम तक पहुंच कैसे जाती है? ये एक साधारण सा सवाल हमें पदार्थ के एक बहुत ही गहरे रहस्य की तरफ ले जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ठंडा खाना, उसकी महक के लिए तो हमें बिल्कुल पास जाना पड़ता है। तो गर्मी में ऐसा क्या जादू है जो महक को पंख लगा देता है? इस छोटे से फर्क में ही हमारे आज के रहस्य का पहला और सबसे बड़ा सुराग छिपा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपनी दुनिया को एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होगा। मतलब हमें उस लेवल पर जाना होगा जहां ठोस चीजें भी ठोस नहीं रह जाती। चलिए पदार्थ के बिल्कुल बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। तो हमारी जासूसी का पहला पड़ाव ये समझना कि ये दुनिया आखिर बनी किस चीज से है। क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है? पता है, सदियों तक बड़े बड़े थिंकर्स के बीच ये एक बहुत बड़ी बहस थी। क्या दुनिया लकड़ी के एक ठोस बिना टूटे टुकड़े की तरह है, या फिर ये किसी बीच पर पड़ी रेत की तरह है, अरबों खरबों छोटे छोटे अलग अलग कणों से बनी हुई? आज हम जानते हैं कि दूसरी वाली बात सही थी। हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो कितनी भी ठोस क्यों ना लगे, असल में बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है। ये इतने छोटे हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका सबूत? अरे वो तो हमारी किचन में ही है। सोचिए, एक ग्लास पानी में एक चम्मच नमक घोला, क्या होता है? पानी का लेवल तो बढ़ता ही नहीं। नमक गायब नहीं हुआ है, बल्कि नमक के नन्हे नन्हे कण पानी के कणों के बीच की खाली जगहों में जाकर फिट हो गए हैं। ये एक शानदार सबूत है कि पदार्थ के अंदर खाली जगह होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सब कुछ कणों से बना है। पर ये कण बस यूं ही चुपचाप नहीं बैठे रहते, वो तो लगातार एक अनदेखे डांस में लगे हुए हैं। आइए उनके बिहेवियर के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इन कणों के बिहेवियर को 3 सिंपल रूल्स में समझा जा सकता है। पहला, उन्हें पर्सनल स्पेस चाहिए, मतलब उनके बीच जगह होती है। दूसरा, वो कभी शांत नहीं बैठते, यानी वो हमेशा मोशन में रहते हैं। और तीसरा, वो सोशल हैं, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहले रूल के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। कणों के बीच की यही खाली जगह है जो चाय में चीनी को घुलने देती है या पानी में शाही की एक बूंद को फैलने देती है। अब आते हैं दूसरे रूल पर। ये कण लगातार हिलते डुलते रहते हैं। इस मोशन को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यहीं हमारे मिस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्लू छुपा है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कण और भी तेज और बेतहाशा नाचने लगते हैं। और आखिर में तीसरा रूल, अट्रैक्शन। मतलब ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ये फोर्स कितना मजबूत है, यही तय करता है कि कोई चीज ठोस चट्टान है, बहता हुआ पानी है या हवा में फैली गैस है। तो ये 3 नियम, स्पेस, मोशन और अट्रैक्शन, यही मिलकर पदार्थ की 3 फेमस स्टेट्स बनाते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक साथ दिख जाएगा। जरा ध्यान दीजिए कि गैसों में कणों की एनर्जी सबसे ज्यादा है, जो बताता है कि वो क्यों आजादी से घूमते हैं, जबकि सॉलिड्स में ये सबसे कम है, जो उन्हें एक जगह पर लॉक कर देती है। एनर्जी का यही फर्क, यही सब कुछ है। सॉलिड्स को एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह समझिए। कण एकदम कसकर एक फिक्स स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं। उनके पास हिलने डुलने की ज्यादा जगह नहीं होती, वो बस अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं। इसीलिए एक पत्थर हमेशा एक पत्थर ही रहता है। लिक्विड्स में कणों के पास थोड़ी और आज़ादी होती है। वो एक भरे हुए डांस फ्लोर पर लोगों की तरह हैं। एक दूसरे से बंधे तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं। यही वजह है कि पानी बहता है और किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है। और फिर आती हैं गैसेस। यहाँ तो कण पूरी तरह से आज़ाद हैं, बिल्कुल बम्पर कार्स की तरह, जिनके पास बेहिसाब एनर्जी है, जो हर दिशा में उछलते कूदते रहते हैं और जो भी जगह मिले उसे भर देते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास सारे क्लूज हैं: कण, उनका मोशन और पदार्थ की स्टेट्स। अब टाइम है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पीस जोड़ने का, हीट। यही वो चाबी है जो हमारे खाने वाले रहस्य को खोलेगी। देखिए, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हम असल में उसके कणों को एनर्जी का एक शॉट दे रहे होते हैं। वो और तेज कांपने लगते हैं।
जब तक कि वो अपने पड़ोसियों को पकड़ने वाले अट्रैक्शन के बंधन को तोड़ ना दे। यही होता है जब ठोस बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। कण अपनी डिसिप्लिन फॉर्मेशन से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब बात होती है। जब आप बर्फ पिघलाते हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहता है, जब तक कि सारी बर्फ पिघल ना जाए। भले ही आप उसे लगातार गर्म कर रहे हों, तो ये सारी हीट जा कहाँ रही है? इसका जवाब है लेटेंट हीट में, मतलब छिपी हुई हीट। सोचिए, एनर्जी के दो काम हैं, एक टेम्परेचर बढ़ाना और दूसरा बॉन्ड्स तोड़ना। तो जब तक सारे बॉन्ड्स टूट नहीं जाते, एनर्जी अपना सारा ध्यान उसी काम पे लगाती है और टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। तो अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। जब खाना गर्म होता है तो उसकी महक वाले छोटे छोटे कण एनर्जी से भर जाते हैं। वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि खाने से आज़ाद होकर हवा में उड़ जाते हैं, और वहां वो हवा के कणों की भीड़ में घुल मिलकर पूरे कमरे में फैल जाते हैं। फैलने के इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। और क्योंकि हीट इन कणों को एकदम सुपर स्पीड दे देती है, तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस भी बहुत तेज हो जाता है। बस यही वजह है कि गर्म खाने की महक हम तक सेकंडों में पहुंच जाती है। बेचारे ठंडे खाने के कणों में इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो इतना लंबा सफर तय कर सकें। तो अगली बार जब पानी को उबलते हुए देखें या बारिश के बाद सड़क से आती सौंधी महक महसूस करें, तो याद रखिएगा, ये सब छोटे छोटे अदृश्य कणों का एक कमाल का डांस है। ये जानने के बाद अब अपने आसपास की दुनिया का कौन से ऐसा साधारण सा चमत्कार है जिसे एक नई नज़र से देखने का मन कर रहा है?